हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड पॉडकास्ट में बात करेंगे भंभावना मैडम जी के बारे में। तो भंभावना मैडम का कल एक रील आया था जिसमें वो डांस कर रही थी, साजन 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 मेरे साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। तो आपने वो कैप्शंस देखे होंगे जहाँ लिखा था कि भंभावना बुरी है, अपने इन लॉज को डोमिनेट करती है, ऐसा कुछ लिखा गया था। तो ये जवाबी रील थी काफ़ी सारी ऑडियंस को जिन्होंने उन्हें कमेंट सेक्शन में कॉल आउट किया था। तो एक वीडियो आया था इनका, इस रील से पहले एक व्लॉग आया था जहाँ पर भर भर के ऑडियंस ने इनको कॉल आउट किया था और उन्हीं का जवाब लेकर आई थी, उनको ही ये जवाब दे रही थी। अब क्या है ना, 2-3 बार से इन्होंने भरभरा कर मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर मतलब गुस्सा शो किया था ऑडियंस के ऊपर, गंदी तरीके से उनको कॉल आउट किया था। इनकी लैंग्वेज गंदी हो जाती है, इनका टोन बहुत बुरा हो जाता है। तो ऐसे करके ये कई बार कर चुकी हैं और उसके बाद इनको और ज़्यादा हिट मिला है और ज़्यादा इनको गलत बोला गया है कि आप इस तरीके से बात करती हो ऑडियंस से, आप कमेंट्स जो है हज़म नहीं कर पाते हो। और इनके कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा है या फिर कोई रिएक्शन बनाता है तो वहाँ पर भी लोग आते हैं कमेंट करने कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत ही गंदे गंदी लैंग्वेज में बात करते हैं। मतलब जैसे व्लॉगर्स वैसे उनके सब्सक्राइबर्स। तो उतनी गंदी तरीके से जब ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेट वाला जो लिखते हो आप लोग शब्द या जो इनकी मैडम लिखती हैं, बोलती हैं, तो मुझे लगता है फ्रस्ट्रेटेड सबसे ज़्यादा ये रहती हैं क्योंकि जो कॉल आउट कर रहा है, जो नॉर्मली आपको बोल रहा है कमेंट सेक्शन में या रिएक्शन बन रहे हैं, उनकी लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज ही इसका अंतर बता रही है कि कौन ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। क्योंकि जो ज़्यादा गंदी तरीके से बोल रहा है, अजीबो-गरीब लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, टोन गंदी है या मतलब कमेंट सेक्शन में भी गंदी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल तो वहीं से पता चल रहा है कि कौन ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, कौन नहीं। तो इस तरीके से फ्रस्ट्रेट होकर कई बार इन्होंने इरिटेट होकर दिए हैं जवाब ऑडियंस को और उसके बाद इन्हें और ज़्यादा हेट मिला है। तो शायद इनके पतिदेव ने इनको समझा दिया है कि अब ऐसी हरकत मत करना। तो अब भावना जी जो हैं वैसी हरकत नहीं करके दूसरे तरीके से जवाब दे रही हैं, दूसरी तरीके से बोल रही हैं। लास्ट टाइम बिकनी वेयर करने को लेकर या चीज़ें करने को लेकर भी हुआ था, तो इन्होंने बहुत ही गंदे कैप्शंस डाल दिए थे अपने इंस्टा पर। तो वैसा ये करती आई हैं। तो इस बार जो है पतिदेव की आज्ञा का पालन करते हुए इन्होंने जो है तड़कता भड़कता वीडियो ना बनाकर इन्होंने एक शॉर्ट में कॉल आउट किया ऑडियंस को कि जो ऑडियंस मेरे इन लॉज के बारे में बोलती रहती है कि मैं उनको डोमिनेट करती हूँ या बेचारे इन लॉज, उनको ये है जवाब। तो जवाब जब इन्होंने दिया तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि भाई आप कमेंट्स पढ़ते हो, है ना? आपकी मतलब टीम पढ़ती हो या नहीं पढ़ती हो या मतलब आपका हैंडलर हो कोई ना हो। वैसे तो ज़्यादातर इनके ब्लॉग्स जो इनके पतिदेव हैं वही एडिट करते हैं और कई बार हमने देखा है कि वही उनके एडिटिंग से ही पता चलता है और थंबनेल से ही पता चलता है। बीच बीच में कभी कभार इन्होंने हायर किया है लेकिन ज़्यादातर इनके पतिदेव ही करते हैं। तो इसका मतलब ये कमेंट्स पढ़ती हैं, इनका ध्यान रहता है कमेंट सेक्शन पर कि कौन इनको क्या लिख रहा है। तो जैसे ही ये तुरंत इन लॉज को डोमिनेट करने वाली चीज़ पर आ गई थी जवाब लेकर, वैसे ही अभी तक पुड़िया वाले मैटर में क्यों नहीं आई? पुड़िया वाले मैटर को लेकर तो अभी तक कमेंट्स आ रहे हैं कि क्लियर कीजिए कि आपने डिलीट कराया चैनल या क्यों कराया है ना? उसने किया है तो क्यों किया है? आपने कराया है तो क्यों कराया है? तो ये जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसका तो आंसर ना आया। लेकिन जो इन-लॉज़ को लेकर कमेंट्स आए उसके लिए तो तुरंत जवाब आ गया मैडम का। तो इसी को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस भी कई बार घातक होती है। ओवर स्मार्टनेस हो गई यहाँ पर, है ना? जिसका जवाब देना चाहिए उसका दिया नहीं और जिसका नहीं देना चाहिए उसका देकर बैठ गई। इसमें आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी जो इन-लॉज़ को लेकर कहा जा रहा था। इसमें आपको केवल सुधारना था अपने आप को थोड़ा-सा। लेकिन जिसका जवाब माँगा जा रहा था उसका तो आपने बिल्कुल मुँह सिल लिया, उस पर तो आपने बोलना ही बंद कर दिया। और पुड़िया को भी काफ़ी लोग नोटिस कर रहे हैं कि अब वो उस तरीके से व्लॉग में नहीं आ रही है, उस तरीके से इंटरेक्शन भी उसका नहीं हो रहा है, उस तरीके से वो खिलखिला भी नहीं रही है। तो बिल्कुल अभी वैसे ही अंकल आंटी है ना, अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अभी वो हैं, व्लॉग्स में अभी वो नज़र आएँगे। जब वो चले जाएँगे तो पुड़िया भी आएगी और पुड़िया को भी अच्छे से समझा दिया जाएगा, बुझा दिया जाएगा, चीज़ें कर दी जाएँगी। जैसे कि उसका व्लॉगिंग चैनल अब आ चुका है, दोबारा से मेहनत करेगी वो, तब जाकर उसके वापस से 2000 सब्सक्राइबर्स होंगे। 2000 सब्सक्राइबर्स इतने ईज़ी नहीं होते हैं करना। उसने किया था जैसे-तैसे, वो भी बिना किसी को दिखाए-विखाए। काफ़ी लोग बार-बार कमेंट करते हैं कि हम अपने हेल्पर को ऐसा क्यों करने देंगे? हमारे घर की भी प्राइवेसी होती है, हम अपने हेल्पर के साथ ऐसा थोड़ी करने देंगे, वैसा थोड़ी करने देंगे। तो अगर आपका हेल्पर आपको बिना डिस्टर्ब किए आपको व्लॉगिंग में ले नहीं रहा है, वो आपके डॉग्स को व्लॉगिंग में ले नहीं रहा है, नॉर्मल चीज़ें बता रहा है, अपनी रेसिपीज़ शेयर कर रहा है, तो कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि उससे ज़्यादा तो जो व्लॉगिंग वाला है वो खुद अपने हेल्पर को ले लेता है कंटेंट में, खुद उनको दिखाता है और उनको दिखाकर अर्निंग भी होती है उनकी, तो क्या उसका एक्स्ट्रा देता है? यही चीज़ें समझा-समझा कर थक गए बट कोई समझने को तैयार ही नहीं है।
है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबका अपना-अपना है, बस हाँ, ये है कि पुड़िया की गलती थी, उसको पूछ लेना चाहिए था, बना लेना चाहिए था। ख़ैर ये वाला टॉपिक हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें मेन टॉपिक डिस्कस करना है इन-लॉज़ वाला। क्योंकि इन-लॉज़ के साथ जो इनका बिहेवियर है, वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अब जैसे ये उनको लेकर गई थी, ब्रंच पर लेकर गई थी कि पता नहीं कब लेकर गई थी, क्योंकि जो टाइम था वो शाम का दिख रहा था और इन्होंने कहा कि अब जो है ना घर जाकर खाना नहीं खाएँगे मेरे इन-लॉज़। उस पर इनको बहुत ज़्यादा बातें सुनाई गई कि भई पूछ तो लेते पहले उनसे, शायद उन्हें खाना होता, शायद उन्हें भूख लगती। फिर ये बार-बार उनको डिस्टर्ब करती हैं, कभी कारपेट धोने लग जाती हैं, उसका व्लॉग बनाने लग जाती हैं, कारपेट खुद धोना स्टार्ट करती हैं और इन-लॉज़ से धुलवा लेती हैं। उस पर ये ट्रोल हुई कि भई शुरू आपने किया था, ख़त्म भी आप करती ना, आपने तो शुरू किया, उनको उलझा दिया, वो उनकी एज नहीं है इतनी, आप उनको परेशान करते हो। फिर उसके बाद उनको टहलने के लिए कहने लगी कि झूठे हैं, टहलने नहीं गए, आप लोग तो कह रहे थे टहलने जाएँगे, एक दिन गए और फिर बैठ गए, ये वो नहीं। अब आज वाले व्लॉग में ये जो है छोले-भटूरे लेकर आईं और छोले-भटूरे जो ये लेकर आईं, पहली बात तो लोगों को वही पसंद नहीं आया कि छोले-भटूरे, एक तो आप स्ट्रीट फूड क्यों उनको लेकर आए हो? आपके इन-लॉज़ क्यों ऐसा-ऐसा खाना खाते हैं और आप उनको खिलाते क्यों हो? क्योंकि ये सब नुकसान करता है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इनकी एज हो रही है, काफ़ी लोगों ने इनको समझाया। फिर काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि भई लाई थी तो थोड़ा ढंग का लाती, 2 भटूरे डालकर लेकर आई हो, एक अपने सासू माँ के लिए, एक ससुर जी के लिए। अगर कोई खा रहा है तो फिर एटलीस्ट उन्हें भरपेट खिलाइए। फिर आप लेकर भी आईं, तो आप जो है पुड़िया के लिए क्यों नहीं लेकर आईं? ये भी मुद्दा उठा काफ़ी कि पुड़िया को लेकर आने चाहिए था, पुड़िया के लिए क्यों नहीं ये आप लेकर आईं? तो बहुत सारे इनको कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं और बहुत जल्दी आपको मिलेगा इनका एक वीडियो, जहाँ जो है मैडम आकर सबको कॉल आउट करेंगी। बिल्कुल वो चिपिका मैडम वाला इनका कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हो चुका है। शायद इनको भी समझ में आ गया है कि जब मैं ऐसी हरकतें करूँगी तब जो है लोग बोलेंगे, कॉल आउट करेंगे, वीडियोज़ बनेंगे, तो और ज़्यादा मतलब मैं लाइमलाइट में रहूँगी। क्योंकि इन्होंने देखा कि जैसे चिपिका मैडम के व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, फिर चिपिका मैडम को लेकर बहुत सारी अफवाहें आने लग गई, एक्सपोज़ होने लग गया, रेडिट पर उनके लिए पोस्ट आने लग गई। तो उससे क्या होता है कि उनके व्यूज़ बूस्ट होते हैं, जो चिपिका एंड फैमिली है उनके व्यूज़ बूस्ट होने लग जाते हैं, जो नहीं हो रहे होते। अभी जैसे मटर वाला कांड वो जानबूझकर किया गया, समझ में आ रहा है कि चिपिका मैडम ने वो पैकेट दिखाया ही इसलिए था कि फिर से इनके बारे में जो है ज़ोर-तोर से बातें होने लगे, फिर से इनकी चर्चाएँ जो है पकड़ लें रफ्तार। तो उससे क्या होता है, इन लोगों को और फ़ायदा होता है। जितने ज़्यादा वीडियोज़ बनेंगे उतने ज़्यादा लोग इन तक पहुँचेंगे और जो लोग इनको देखते नहीं हैं वो लोग भी पहुँचते हैं कि भाई कुछ तो हुआ है, कुछ तो मैटर हुआ है, चारों तरफ इनके व्लॉग्स की चर्चा हो रही है, तो इनके व्लॉग्स में कुछ हुआ है, चलो देखें। तो वैसा कुछ मुझे लग रहा है अब जो भावना जी हैं इन्होंने भी अपना लिया है कि भाई हम भी ऐसा करते हैं, हम भी कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि हम भी लाइमलाइट में रहें और हमारे भी व्यूज़ बूस्ट हो जाएँ। क्योंकि इनके भी व्यूज़ उस हिसाब के नहीं आ रहे थे अभी बीच में, अब तो ठीक-ठाक आ रहे हैं जब से फ्लैट में आई हैं ये, जब से इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनर्स को कॉल आउट किया है, फिर ये पुड़िया वाला मैटर और उसके बाद फिर ये अब इन-लॉज़ आ गए हैं, तो उसके बाद से ये जो हरकतें करती रहती हैं, तो इन चीज़ों के बाद से इनके व्यूज़ बूस्ट हुए हैं और व्यूज़ बूस्ट हुए भी इसलिए हैं क्योंकि ये जो भी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं, इन्होंने जो है लाइमलाइट बटोरी है, इन पर बातें होनी स्टार्ट हुई हैं, वीडियोज़ बनने लग गए हैं इन पर जो है रिएक्शंस आने लग गए हैं, तो उसके बाद से व्यूज़ बूस्ट हुए हैं, तो इनको वो चीज़ समझ में आ गई है। तो शायद इनके जो पति हैं, जो पविनाश जी हैं, उन्होंने भी समझाया होगा कि हाँ, ऐसा करते हैं, ऐसा करने से फ़ायदा होगा। तो वही सारी चीज़ें अभी ये लोग भी करने लग गए हैं। मतलब होने ये लग गया है कि जो चिपिका मैडम हैं या फिर जो हमारी साहिबा हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने वाली हैं हमारी जो भावना जी हैं ये भी, और ऐसा ही करने के बाद से व्यूज़ बूस्ट होंगे, काफ़ी कुछ होगा और मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि इनको लेकर भी रेडिट पर चीज़ें आने लग जाएँ या इनको लेकर भी इधर-उधर जो है चीज़ें सर्कुलेट होने लग जाएँ। बिल्कुल भी आश्चर्य अब मुझे फ़ील होगा नहीं अगर ऐसा होता है तो। और काफ़ी ज़्यादा इनके जो अंधभक्त हैं भाई, अंधभक्ति का लेवल क्या है, भाई मेरे लिंक जाकर पोस्ट कर रहे हैं उसके कमेंट सेक्शन में भावना के कि देखो भाई ये तुम्हारे बारे में गलत-गलत बोलती बहन, जो तुम ये कर रही हो ना उससे कुछ नहीं होगा, उससे और ज़्यादा मेरे व्यूज़ बूस्ट हो जाएँगे और कुछ भी नहीं होने वाला है ना? कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि जो भी हम बात कर रहे हैं वो वही बात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है। ऐसी कोई हम चर्चा नहीं कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर हो ही ना। मतलब ये कोई अजूबा नहीं है, मतलब दुनिया का 8वां अजूबा नहीं है ये जो हो रहा है। इससे पहले भी दूसरे ब्लॉगर्स पर बात होती थी। हाँ, भावना मैडम पर नहीं होती थी, लेकिन अब भावना मैडम चाहती हैं कि उन पर हो, तो इसलिए हो रही है। तो ज़्यादा परेशान मत हो यार, इतनी टेंशन नहीं लेना होता है, इतना सर पर भारी भरकम जो है चीज़ें नहीं लेनी होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी इसके बाद। चलिए, रखते हैं इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय-बाय।